मैं इस वीडियो में बाकियों की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया हूँ कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो ये बिज़नेस ट्राई कर लो, वो बिज़नेस ट्राई कर लो, क्रिप्टो करेंसी कर लो और स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग वो सब कर लो। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि वो चीज़ें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मुश्किल है और तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम एक स्टूडेंट हो। और अगर स्टॉक मार्केटिंग, क्रिप्टो जैसी चीज़ें अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये चीज़ें तभी करनी चाहिए जब तुम्हारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। तुम या तो जॉब पे जाते हो या ऑलरेडी तुम्हारा एक बिज़नेस सेटअप है और हर महीने तुम्हारी इनकम फिक्स्ड है। और स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें थोड़ी हेक्टिक भी होती है, बट मैं यहाँ पे करने आया हूँ थोड़ी रियल टॉक। एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपनी पॉकेट मनी निकालनी है, कुछ साइड हसल तुम्हें ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हारा सारा दिन भी ना निकले, कुछ दिन के 2 या 3 घंटे ही जाएं और तुम पैसे भी कमा लो। तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ, जो मैंने अपनी फ़र्स्ट इनकम करी थी, जो मेरी सबसे पहली कमाई थी। ये एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, बट हाँ एक बार तुम्हें पैसे कमा के दे देगी और इससे फ़ायदा भी बहुत होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, बचपन से ही मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता था, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन नहीं थी कि वीडियो गेम्स हमारी लाइफ का पर्पस नहीं होता। मतलब मुझे पर्पस एंड ऑल उस सब के बारे में नहीं पता था। तो उसके बाद जब मुझे ये चीज़ की रियलाइजेशन हुई तो 2 चीज़ें थी। एक तो मुझे पैसे कमाने थे, दूसरी चीज़ ये कि मुझे वीडियो गेम से छुटकारा पाना था। बेसिकली मैं एक गेम बहुत ज़्यादा खेलता था, क्लैश ऑफ क्लैंस करके गेम आती थी, वो मैं बहुत ज़्यादा खेलता था। मैंने उस पर बहुत साल दिए थे, बहुत साल, महीने नहीं साल दिए थे, बहुत टाइम वेस्ट करा था मैंने उस पर। और उससे मुझे छुटकारा पाना था क्योंकि वो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई थी और मैं बार बार खोल के उसको खेलता रहता था और मेरे काफ़ी घंटे वेस्ट होते थे। तो मुझे इस चीज़ का एक सोल्यूशन मिला। अगर मैं अपने उस अकाउंट को ही बेच दूं तो मुझे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मुझे पैसा मिलेगा और दूसरा मेरी गेमिंग की आदत छूटेगी, मेरे से वो दूर चली जाएगी वो चीज़। तो मैंने यही किया। अब मुझे थोड़ी सी मुश्किलें हुई थी, बट आजकल मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मैंने तो बहुत पहले, कई साल हो गए मुझे ये चीज़ करे हुए, बट आजकल बहुत आसानी से गेमिंग अकाउंट्स बिक जाते हैं। तो अगर तुम कोई गेम खेलते हो, जो भी बेकार सी गेम खेलते हो, ये पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस जो भी खेलते हो तुम, तो ऐसे तुम्हारी फर्स्ट इनकम तो ज़रूर बन जाएगी। अब ये तो था एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो तुम्हें एक बार के लिए थोड़े से पैसे दिलवा दे, बट हमें एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुमने बहुत बार सुना भी होगा पर तुम कभी इसको ट्राई नहीं करते हो। ये इंस्टेंट जनरेट होती है मनी इससे, और हर महीने के लिए तुम्हारी इतनी तो हो ही जाएगी कि तुम अपनी पॉकेट मनी आराम से निकाल लोगे। वो है ट्यूशन पढ़ाना। हाँ, ट्यूशन पढ़ाना इतना आसान है ना आजकल। अगर तुम्हारे पास नहीं भी है अच्छी डिग्री, या फिर तुम 11th या 12th क्लास में ही हो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई छोटी क्लास पकड़ लो, 1st, 2nd, 3rd, कोई भी छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ा दो, बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है हर महीने। और दिन के सिर्फ 2 घंटे देने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, और महीने के 7, 8, 10 हज़ार रुपये ऐसे ही जनरेट हो जाते हैं। अगर हाँ, और एक तुम्हें मैं एक टिप दे देता हूँ इसमें, अगर तुम अपने घर पे बुलाओगे बच्चों को तो उसमें शायद तुम्हारा एक नुकसान है, क्योंकि एक तो तुम्हें अपने घर को सेटअप करना पड़ता है और तुम्हें थोड़ी शर्म भी आती है कि मेरा घर बुलाने लायक नहीं है। तो मैं इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ तुम्हें। ट्यूशन पढ़ाने के लिए तुम रेदर देन बच्चों को अपने घर पे बुलाओ, तुम लोगों को जाके होम ट्यूशन्स दो। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो तुम्हें अपने घर पे नहीं बुलाना उनको, तुम्हें रेडी नहीं रहना उनके लिए या कुछ सेटअप नहीं करना। और दूसरी चीज़, ये होम ट्यूशन्स के ऑलमोस्ट डबल पैसे मिलते हैं, डबल से भी ज़्यादा। मेरा एक छोटा भाई भी है, वो होम ट्यूशन से ही पैसे कमा रहा है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस महीने के 10,000 तुम आराम से कमा सकते हो होम ट्यूशन से, अगर तुम 2 ट्यूशन्स होम ट्यूशन पकड़ लो। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड मेथड, और ये बहुत ही ईजी मेथड है, तुम्हें इसमें ट्यूशन्स भी नहीं पढ़ानी, बहुत ईजी मेथड है। सपोज़ करो तुम स्कूल में हो या फिर तुम मे बी कॉलेज में हो, ठीक है। अब होता यह है कि जब टीचर कोई असाइनमेंट देते हैं तुम्हें, फाइल वर्क मिलता होगा तुम्हें, असाइनमेंट मिलते होंगे, तुम्हें बहुत आलस आता है वो करने में। सिर्फ तुम्हें आलस नहीं आता, तुम्हारे आसपास सबको आलस आता है। सारे बिल्कुल एंड टू एंड डेट पे काम पूरा करके देते हैं, है ना। लेकिन क्या हो अगर तुम अपनी क्लास में सबको ये बोल दो कि जितने भी तुम्हारे असाइनमेंट्स हैं, जितनी भी तुम्हारी फाइल वर्क है, वो मैं करूँगा, बट बदले में पैसे लूँगा। अगर तुम्हें एक असाइनमेंट बनवानी है तो उसके मैं 100 रुपये लूँगा। अगर तुम्हें एक फ़ाइल बनवानी है तो मैं उसके 250 रुपये, 300 रुपये लूँगा। जितने ज़्यादा, जितना बंदा अमीर है वो देख के तीर मारो उसके मुँह पे, उतने पैसे चार्ज करो उससे। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बट हाँ 2-4 बार मैंने इससे पैसे ज़रूर कमाए हैं, बट ये काम करता है। वो बात अलग है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ी, बट मुझे सच में पता है, अगर मैं अपनी क्लास में सबको बोल देता कि अगर तुम्हें असाइनमेंट्स बनवानी है या फाइल वर्क करवाना है तो मुझसे करवा लो,
मैं महीने के आराम से हज़ारों रुपए कमा सकता था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करने का मन नहीं करता और उन पे पैसा बहुत होता है, तो वो अपना काम तुमसे करवा लेंगे। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ मेथड विच इज़ फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग सुनते ही भाग मत जाना। फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हें अपना फाइवर पे अकाउंट बना लेना है या किसी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना लेना है और वेट करते रहना है कि तुम्हें आगे कोई हायर कर लेगा। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पेइंग वाला मेथड यही है कि तुम कोई स्किल सीख लो। जैसे कोई तुमने एडिटिंग सीख ली या तुमने फ़ोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी तुम्हें। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे कोडिंग की काफ़ी नॉलेज है। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग करी तो मैंने कोडिंग के थ्रू पैसे कमाए। और मुझे भी पता है कि इन जगहों पे जब तक तुम्हारे पास थोड़ी सी रिकॉग्निशन ना हो या फिर तुमने 1-2 प्रोजेक्ट्स ना बनाए हो तो लोग तुम्हारे पे बिलीव नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इन्हीं जगहों से पैसे कमाने हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये भी होता है कि तुम किसी बंदे से काम ले लो। ज़रूरी नहीं है किसी वेबसाइट से ही लेना है, कोई भी काम ले लो जिस काम में तुम एक्सपर्ट हो। सपोज़ करो तुम्हारा फ्रेंड कोई यूट्यूब वीडियोस बनाता है और तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, उसको बोल सकते हो कि भाई मैं तेरी वीडियोस एडिट कर दिया करूँगा और तू मुझे पे कर दिया कर। ऑनलाइन छोटे मोटे काम मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो चाहते हैं कि कोई बंदा हमारा सोशल मीडिया पेज हैंडल कर ले। पेज हैंडल करने में तो कुछ भी नहीं होता। तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है, थोड़ा बहुत तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि पेज को हैंडल कैसे करते हैं और थोड़ा बहुत एसईओ कैसे मेंटेन करते हैं, वो सब। और इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये काम को आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो तुम कर लो ये काम। तो देखो, ये जो मैं लास्ट मेथड तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, इससे पहले तुम अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज रखो। क्योंकि ये काम हो सकता है तुम्हें छोटा लगे थोड़ा सा। तुम ये मत सोचा करो कि कोई काम छोटा होता है। तुम ये देखा करो स्टार्टिंग में कि पैसे मिल रहे। ऑब्वियसली गलत काम नहीं करना कोई, बट ये देखो कि उसमें पैसे तो मिल रहे हैं ना, उसमें ऐसा तो नहीं कि मेरी इज्जत खराब हो रही है, मेरे शौक तो पूरे होंगे। तो जो लास्ट मेथड है, जो आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है हमारे समाज में, वो है मोमोज बेचना। हाँ, हंसना मत, मैं जेन्युइनली तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम एक जॉब करते हो या फिर तुम स्कूल जाते हो या तुम एक स्टूडेंट हो, तो भी तुम इस काम को कर सकते हो। बेस्ट चीज़ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शाम से रात तक तुम्हें मोमोज़ की एक रेडी लगानी है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे तुम्हारे। एक स्टॉल खरीदना है तुम्हें, एक बर्तन लेना है और मोमोज़ का तुम्हें थोड़ा रॉ मटेरियल लेना है। या अगर तुम मोमोज़ नहीं लगाना चाहते, अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है जो तुम शाम से रात तक बेच सकते हो, तो ये ज़रूर ट्राई करो। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो तुम जिस फालतू की छोटी सी, अगर तुम एक छोटी सी जॉब कर रहे हो, कोई कॉल सेंटर वाली, या तुम्हें कोई जॉब मिल ही नहीं रही है, तो तू ये मत सोचना कि मेरी डिग्री बेकार है। वो देखो, अब जो हो गया वो हो गया। तुम एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखो। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम्हें सारी ज़िंदगी यही करते रहना है, या तुम इसको अपनी साइड इनकम बना के चलो, या फिर तुम इसको एक स्टार्ट पॉइंट रख लो कि हाँ, मैं अपने करियर की थोड़ी स्टार्ट इससे कर लेता हूँ, थोड़ा एलिवेट कर लेता हूँ इससे, बाद में थोड़े पैसे वगैरह इकट्ठे करके मैं कुछ और ट्राई कर लूँगा। तो ये थे मेरे सारे तरीके जिससे एज अ स्टूडेंट तुम पैसे कमा सकते हो। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। स्टे मैस्कुलिन, स्टे स्ट्रॉन्ग।